दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी इन सब का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अभी कौन सुप्रीमो है, कौन हेड है। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीपी के जो हेड है शरद पवार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उनके भतीजे जो किसमें चले गए हैं, जो चले गए हैं आपके गवर्नमेंट के पक्ष में हो चुके हैं, जो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है उनका दल और बीजेपी के दल में वो अब शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन है। और कल की वीडियो में भी हमने कवर किया था कि अभी महाराष्ट्र के दो सीएम हैं, एक आपके देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो इनके भतीजे हैं शरद पवार के, जो पार्टी ब्रीच करके दूसरी साइड चले गए हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु विल चेयर द मीटिंग ऑफ संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक संस्था है आपकी संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसमें 10 कंट्री जैसे कि आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, ठीक है, ईरान, ये सारे देश इसमें शामिल है। अगर हम बात करें तो ये 2001 में रशिया और चाइना के द्वारा बनाया गया था। पहले इसका नाम संघाई 5 था। ठीक है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी क्या है, भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन चुके थे, दोनों एक ही साल में एससीओ के मेंबर बने थे। अगर हम यहाँ पे बाकी चीजों की बात करें तो कह रहा है कि इस साल की चेयर कौन है, तो इस साल की चेयरमैनशिप किसके हाथ में है? इंडिया के हाथ में है। ठीक है, संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो इस साल की जो मीटिंग हेड कर रहा है, कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अगर हम बात करें, हमने डायलॉग पार्टनर के रूप में किस देश को बुलाया है? तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया क्या होगा? डायलॉग पार्टनर होगा एससीओ का। इतनी चीजों को आपने याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पालनहार योजना। ठीक है, तो जो पालनहार योजना क्या है? जो ऑर्फनेज बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको डायरेक्ट पैसा देने की एक योजना है। और ये योजना बेसिकली राजस्थान की है। यहाँ पर जो स्टेट मेंशन हुए उनकी बात करें, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आता है, आजादी से पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। और अभी सब भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी राज्य में है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 इसी राज्य में है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट 31 इसी राज्य में है। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट 403, वो भी इसी में ही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ के सीएम हैं। और अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, सॉरी राजकीय भाषा है। ठीक है, राज्य की जो भाषा है यहाँ पर स्टेट लैंग्वेज, वो उर्दू है और हिंदी है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, वो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है और जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेकाडू डैम किस नदी पर है? तो मेकाडू डैम जो है वो आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर है आपका मेकाडू डैम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को संवैधानिक दर्जा मिला था? पहले दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी तो थी, लेकिन उसके पास उसमें ना चुनाव वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, फिर एक एक्ट आया आपका, ठीक है, एनसीटी एक्ट, नेशनल कैपिटल रीजन या टेरिटरी करके, ठीक है, 1991 में। और उसके बाद से इसको पार्ट 9 जो है आपका, जो पंचायत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पार्ट 9 भी जो यूटी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर आर्टिकल 239 के ए क्लोज में दिल्ली को ये दर्जा मिला है कि भाई वो वहां पर क्या होंगे? चुनाव होंगे। अगर हम दिल्ली के अलावा बात करें तो पुडुचेरी, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, दो और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिसमें चुनाव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 जुलाई के हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो 4 जुलाई 1776 को
अमेरिका को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ का ही है, अमेरिका का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। 50 प्रांत है। जो बाइडेन यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है वो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट कह रहा है क्राइकोस मिस्टोइक कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बने हैं आपके, ठीक है, ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बने हैं आपके क्रायोस मिस्टोइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि आईडीएफसी लिमिटेड किसके साथ मर्ज हो रही है, तो आईडीएफसी, ठीक है, फर्स्ट बैंक के साथ मर्ज हो रहा है। जो मैंने एक ऑप्शन में डाला है एचडीएफसी बैंक, तो आपने याद रखना है एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ, ठीक है। एसबीआई की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पता होगा, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग शुरू होने जा रही है, जिसको मसाल जो स्पोर्ट्स है वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है। और इसका अब की बार 10वां सेशन होने जा रहा है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सेशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये थे हमारे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।